देखो, हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। अब हमें गोल सेटिंग के बारे में जानना है। ये गोल सेटिंग क्या होती है, इसे किस प्रकार किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आपको टू डू लिस्ट के बारे में जब मैंने बताया तो आपको एक बात ध्यान में आई होगी कि मुझे जो कार्य करने हैं उसका मुझे अ, ब्यौरा टू डू लिस्ट में लिखना है। देखो, जो हमारा लक्ष्य है उसे निर्धारित करना है, वह टू डू लिस्ट में लिखना है। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य हमारा वह निश्चित कार्य होता है जिसके लिए हम एक निश्चित समय रखते हैं और उस निश्चित समय में उस कार्य को हमें पूरा करना होता है, वह हमारा लक्ष्य होता है। लक्ष्य हम किस प्रकार बनाते हैं, उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, बड़ी अच्छी सी तकनीक है, बड़ी छोटी सी टेक्निक है और बहुत ज़्यादा कारगर भी है। उसको हम स्मार्ट टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, स्मार्ट एब्रीवेशन है, एक छोटा बना करके हमने शब्द रखा है। एस से होता है स्पेसिफिक या सिंपल, एम से मेजरेबल, ए से अटेनेबल या अचीवेबल, आर से रेलेवेंट, एंड टी से टाइमली या टाइम बेस्ड। ठीक है, एस मतलब कि सिंपल, आपका जो भी लक्ष्य है वो कैसा होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए। ठीक है, सरल लक्ष्य का मतलब, अगर मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा तो मैं साल भर में इतने घंटे पढ़ लूंगा और मुझे साल में इतने घंटे पढ़ के फर्स्ट आने के लिए इतने प्रतिशत नंबर चाहिए और इतने प्रतिशत नंबर लेकर के मैं फर्स्ट आऊंगा। ये सिंपल लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य आपका सिंपल होना चाहिए कि जी मुझे यह कार्य है, जैसे कि मान लो मुझे मैथ का पढ़ना है, एक चैप्टर करना है, मैं उसके लिए 3 घंटे दूंगा। या मुझे टेलीकॉम का एक चैप्टर पढ़ना है, मैं उसके लिए 4 घंटे दूंगा। या मुझे टेलीकॉम की स्क्रैप बुक बनानी है, उसके लिए मैं आधा घंटा दूंगा। ठीक है, एकदम आपका सरल होना चाहिए लक्ष्य। ठीक है, सरल लक्ष्य से क्या फायदा हो जाएगा, आपको इसको समय बांटने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल होना चाहिए आपका लक्ष्य, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपने बहुत घुमा फिरा करके बातों को नहीं लिखना है। ये आपके आज 9th के लिए ही नहीं है, ये आपके आने वाले लंबे समय के लिए, पूरे जीवन के लिए हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हम खेती की ही बात करें, तो खेती में हमारा क्या लक्ष्य होता है कि जी मैं 15 टन टमाटर बेच दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंपल होता है कि जी मैं 2 पैकेट बीज की पनीरी डालूंगा। बहुत सिंपल लक्ष्य है, 2 पैकेट लाएंगे, उसकी पनीरी डालेंगे। मैं आज खेत तैयार करूंगा, खेत तैयार करेंगे आप। मैं आज बूटे लगाऊंगा, आप बूटे लगाएंगे। सिंपल लक्ष्य। 15 टन टमाटर का लक्ष्य बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लक्ष्य है। इसको अगर आप अचीव करना चाहेंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको उसको समय देने में दिक्कत आएगी कि भाई इसको कितना समय दूं मैं, 1 साल 2 साल। मुझे 1 पैकेट बीज लगाना है, मुझे 2 पैकेट बीज लगाना है, मुझे पता है कि 6 घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे। ठीक है, लक्ष्य कैसा होना चाहिए हमारा, सिंपल, सरल, सामान्य। ठीक है, स्पेसिफिक, घुमाया फिरा के हमें ये लक्ष्य नहीं देना है। दूसरा आ गया मेजरेबल, मापने योग्य। लक्ष्य आपका हमेशा आप जब भी निर्धारित करें तो कैसा होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, है ना। जैसे कि 2 पैकेट टमाटर के बीज लगाने हैं, तो आप 1 पैकेट खत्म करेंगे, दूसरा पैकेट खत्म करेंगे, आपको लग जाएगा पता, 2 पैकेट लग गए। ठीक है, आज मैं खूब पढ़ूंगा, यह मापने योग्य नहीं है। आज मैं टेलीकॉम को आधा घंटा पढ़ूंगा, यह मापने योग्य है। ठीक है, आज मैं खूब खाऊंगा, ये मापने योग्य नहीं है। आज मैं 5 रोटियां खाऊंगा, ये मापने योग्य है। ठीक है, हम जीवन में खूब तरक्की करेंगे, यह मापने योग्य नहीं है। 9th में मुझे 80% नंबर लेके आने, ये मापने योग्य है। लक्ष्य कैसा होना चाहिए, मापने योग्य, ताकि उसकी पूर्ति के बाद आप उसको माप सकें, उसकी मेजरमेंट कर सकें, है ना, कि आपने वो पूरा किया भी कि नहीं किया। उसके बाद आ गया अटेनेबल, लक्ष्य ऐसा रखें जिसे कि आप आसानी से प्राप्त कर सकें। मुझे एक हेलीकॉप्टर लेके प्राथा से पिंजौर जाना है, ये आपका प्राप्त करने योग्य गोल नहीं है। ठीक है, मुझे एक ट्रक को अपने एक हाथ पे उठाना है, यह भी आपका प्राप्त करने योग्य नहीं है।
मुझे पूरी क्लास में फर्स्ट आना है, जी बिल्कुल, प्राप्त करने योग्य है, लेकिन यह मेजरेबल नहीं है, मापने योग्य नहीं है। मुझे 99% नंबर लेके आने हैं, यह मापने योग्य है। मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, मापने योग्य नहीं है। प्राप्त करने योग्य क्या नहीं होगा कि जी मुझे पहलवान बनना है, ठीक है। आप उसको कैसे मापेंगे, क्या आप उसको प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये देखना है आपने। प्राप्त करने योग्य हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे एक दिन में पहलवान बनना है, बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है, बिल्कुल खरीद सकते हैं। कितने समय में? मुझे 2 दिन में हेलीकॉप्टर खरीदना है। हेलीकॉप्टर आप 2 दिन में नहीं खरीद सकते हैं। मुझे 15 साल में हेलीकॉप्टर खरीदना है, बिल्कुल प्राप्त करने योग्य है। मुझे 4 साल में पहलवान बनना है, बिल्कुल प्राप्त करने योग्य है। मुझे 1 साल में 9वीं कक्षा में 90% नंबर लेके आने हैं, बिल्कुल प्राप्त करने योग्य है, ठीक है। तो लक्ष्य कैसे होने चाहिए? प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, है ना। उसके बाद आर से आता है आपका रेलेवेंट या फिर रियलिस्टिक, ठीक है। मुझे भगवान बनना है, यह रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है ना। जो आप इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं वही आपने लक्ष्य रखने हैं, ठीक है ना। मनगढ़ंत लक्ष्य आपने नहीं रखने हैं, ठीक है। टाइमली यानी कि टाइम बाउंड, आपको लक्ष्य निर्धारित करने के साथ समय भी आपको निर्धारित करना है। बिना समय निर्धारित किए आप लक्ष्य को जितना मर्जी लंबा खींचिए, वह लक्ष्य लक्ष्य नहीं रह जाएगा। लेकिन जिस दिन आप उपयुक्त लक्ष्य लिख देंगे, उसके साथ समय लिख देंगे, वह आपका लक्ष्य पूरा हो गया, अधूरा नहीं रहेगा वो, ठीक है। मुझे 9वीं कक्षा में 90% नंबर लेने हैं, लक्ष्य आपने लिख दिया, ठीक है। 9वीं कक्षा में मतलब इसी मौजूदा एकेडमिक ईयर में, अगले मार्च से पहले पहले कितना समय है? ठीक है, 10 महीने हैं, या आपके पास 9 महीने हैं। आपके पास निश्चित समय है, निश्चित लक्ष्य है, ठीक है। तो यही आपकी स्मार्ट टेक्निक होती है। स्मार्ट टेक्निक आपके लक्ष्य निर्धारित करने में आपको फ़ायदा देती है। अब जैसे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से देखें, जो हमने करना है उसके हिसाब से देखें। जी हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं कल के लिए, कल मुझे पानी लेने जाना है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, टू डू लिस्ट में पानी लेने जाना, और मैं उसमें समय भी लिखूंगा आगे कि मुझे कितने समय में पानी लेने जाना है। जैसे इस बच्चे ने 20 मिनट लगाए, क्या वह 18 मिनट में पानी आ सकता है ना। 20 मिनट ही लिखो, 20 मिनट में पानी आ जाएगा। आपने समय निर्धारित कर दिया ना कि आपको यह कितने समय में कार्य करना है। मुझे टेलीकॉम की क्लास लगानी है, समय निर्धारित कर दिया आपने कि जी आधे घंटे की क्लास है, 11 बजे से 11:30 बजे तक। उसके लिए मैं सब तैयारियां करके रखूंगा, ठीक है। लक्ष्य आपको पता है कि क्लास लगानी है, समय आपको पता है, निर्धारित कर दिया आपने, आधा घंटा टेलीकॉम का मुझे कार्य करना है, आधा घंटा, ठीक है। तो ये सिंपल टेक्निक है जिसको कि हम स्मार्ट टेक्निक बोलते हैं। सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड, ठीक है। सरल होना चाहिए लक्ष्य हमारा, दोबारा बता देता हूँ। हमारा लक्ष्य सरल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, उसकी पूर्ति पे हमें उसे मापने का पैमाना पता होना चाहिए, ठीक है। अटेनेबल का मतलब होता है कि यह प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, ठीक है। दिए गए समय में वह प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, यही होता है अटेनेबल। रेलेवेंट मतलब कि इसी दुनिया में मौजूद लक्ष्य हमने लेना है, भगवान बनने की हमने चेष्टा नहीं करनी है, ठीक है। या मैं अकेले ही रॉकेट बना के उड़ जाऊंगा, ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। टाइम बेस्ड या टाइम बाउंड या टाइमली लक्ष्य निर्धारित करें, उसके साथ आप समय अवधि भी लिख दें कि कितने समय अवधि में ये लक्ष्य प्राप्त करना है। ये हो गया आपका गोल सेटिंग।